राजकुमारी जरा की अनोखी खोज। एक बार की बात है, चमकता देश में राजकुमारी जरा रहती थी। जरा को महल में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। यूज तो बाहर की दुनिया और एडवेंचर्स बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा कुछ नया ढूंढने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जरा को अपने बिस्तर के नीचे एक पुराना और चमकता हुआ नक्शा मिला। वाह, ये तो किसी खजाने का रास्ता लग रहा है। जरा खुशी से चिल्ला पड़ी। उसने अपना झोला उठाया और निकल पड़ी एक नई खोज पर। महल के बगीचे में उसका सबसे अच्छा दोस्त गोलू मिला। गोलू एक नीले रंग का जदुई खरगोश था जो हमेशा उछलता रहता था। गोलू, क्या तुम मेरे साथ इस एडवेंचर पर चलोगे? जरा ने पूछो। गोलू ने तुरंत हाँ कह दिया। जरा और गोलू चलते चलते गुदगुदी वाले जंगल में पहुंच गए। वहाँ के पेड़ अजीब थे, वो सबको गुदगुदी करते द। गोलू तो हेस्ट लौटपॉट हो गया। पेड़ों की ताहियां यूज हर तरफ से गुदगुदी कर रही थी। जंगल के बाद उनके रास्ते में एक बड़ी नदी आई, लेकिन ये कोई मामूली नदी नहीं थी। ये गुलाबी रंग की जेली से बनी नदी थी। नदी बहुत हिलती डुलती और वॉबली थी। जरा और गोलू सोचने लगे कि इसे कैसे पार करें। जरा ने एक तरकीब सोची। उसने एक बड़ा सा चम्मच ढूंढा और उस कश्ती की तरह इस्तेमाल करने लगी। देखो गोलू, मैं इस जेली पर फिसल सकती हूँ, जरा ने बड़े गर्व से कहा और जेली के ऊपर बैलेंस बनाया। नदी पार करते ही उन्हें एक गुफा मिली जो चमकते हुए सितारों से भरी थी। गुफा के बीचों बीच एक सुनहरा तारा रखा था। यही है वो खजाना, गोलू ने चिल्ला कर कहा। दोनों की आंखें चमकने लगी। तभी वहां एक बड़ा सा बैंगनी पर्पल रंग का ड्रैगन आया जिसका नाम शेरू था। शेरू गुस्से में नहीं था, बल्कि वो तो रो रहा था। सब मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं अकेला हूँ, शेरू ने रोते हुए कहा। उसके आंसू बड़े बड़े मोतियों जैसे गिर रहे थे। जरा को शेरू पर तरस आया। उसने आगे बढ़कर शेरू को एक बड़ी सी झप्पी दी। डरो मत शेरू, हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे, जरा ने प्यार से कहा। शेरू की रोना बैंड हो गया और उसने अपनी लंबी पूंछ खुशी से हिलाई। जरा, गोलू और शेरू तीनों मिलकर वापस महल की तरफ चल दिए। जरा को असली खजाना मिल गया था, एक नया दोस्त। फ्लैट चमकता देश में हर रोज एक नया एडवेंचर होता था और सब मिलकर खूब मस्ती करते थे।